ओके स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ेंगे कि इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह ने उनके मुताबिक तालीम का निसाब जो है वो किस तरह का होना चाहिए। उन्होंने निसाब तालीम को दो हिस्सों में डिवाइड किया, एक लाज़मी मज़ामीन में और एक अख्तियारी मज़ामीन में। लाज़मी मज़ामीन वो वाले मज़ामीन के जो लाजिम हैं हर इंसान के लिए हासिल करना या हर मुसलमान के लिए हासिल करना, कि जिसमें आ जाता है कुरान का इल्म, हदीस का इल्म, फ़िक़्ह का इल्म और इस्लाम के लिहाज से जितनी भी मालूमात वाले उलूम हैं उनको हासिल करना। ठीक है, वो वाले उलूम, वो वाले मज़ामीन जो हैं वो इनके मुताबिक लाज़मी मज़ामीन की कैटेगरी में आते हैं, जो कि हर मुसलमान पर लाजिम है कि वो उनको रीड करें, उनको स्टडी करें। उनके इल्म में लाज़मी मज़ामीन जो हैं वो होने ज़रूरी हैं। दूसरा जो उन्होंने कैटेगरी बताई है हमारे पास, वो है अख्तियारी मज़ामीन की। अख्तियारी मज़ामीन वो वाले मज़ामीन के जो इंसान के अख्तियार में हो कि वो उनको रखना चाहे, उनकी मर्ज़ी, नहीं रखना चाहे उनकी मर्ज़ी। बट लाज़मी मज़ामीन वो वाले मज़ामीन होते हैं कि जिनको लाज़मी उन्होंने रखना है और स्टडी करना है। तो अख्तियारी मज़ामीन में कौन कौन से मज़ामीन आ जाते हैं, जैसे कि तिब, रियाज़ी, सियासियात के ऊपर जितने भी इल्म आ गए, होम इकनॉमिक्स हो जाती है, ये भी आपकी किस में आ जाती है, अख्तियारी मज़ामीन के अंदर आ जाती है। और भी ढेर सारे ऐसे मज़ामीन जिनको पढ़ना इतना ज़रूरी नहीं होता, लेकिन वो हम अपने इंटरेस्ट के मुताबिक और अपने अख्तियार के मुताबिक जिसे चाहें, जिस सब्जेक्ट्स को चाहें पढ़ सकते हैं, जिस मज़मून को चाहें पढ़ सकते हैं, जिसको चाहें नहीं पढ़ सकते। ये दो कैटेगरीज़ में उन्होंने इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह ने डिवाइड किया मज़ामीन को। ठीक है, फिर उनके मुताबिक तरीक़े तदरीस जो है वो कैसे होना चाहिए, यानी कि तालीम देने का जो तरीक़ा है, पढ़ाने का जो तरीक़ा है, सबक देने का जो तरीक़ा है वो कैसे होना चाहिए, किस किस तरह से होना चाहिए। तो पहला जो उन्होंने हमें मुतारिफ़ करवाया कि सबसे पहले नफ्सियात को बुनियाद बनाएं। इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह ने जो ये तरीक़े तदरीस बताए हैं, इनको आज तक मग़रिबी ममालिक में फ़ॉलो किया जाता है। मग़रिबी ममालिक या मशरिक़ी ममालिक, हर तरफ जो है इनका तरीक़ा तदरीस जो है उसको फ़ॉलो किया जाता है, जो इन्होंने मुतारिफ़ करवाया था। नफ्सियात को बुनियाद बना, हर बंदे की नफ्सियात सेम नहीं होती। कुछ लोग जो हैं वो जज्बाती होते हैं, कुछ कूल माइंड के होते हैं। ठीक है, कुछ बच्चे जो होते हैं वो जल्दी चीज़ को गेट। आदाब मुअल्लिम में क्या क्या चीज़ें शामिल आ जाती हैं, कि कौन कौन से आदाब हैं जो कि मुअल्लिम को अदा करने चाहिए। उसमें क्या है कि अपने बच्चों के बराबर समझना, यानी कि जो तालिब इल्म होते हैं उनको अपने बच्चों के बराबर समझना, यानी जो बिहेवियर उनका अपने बच्चों के साथ होता है वही तालिब इल्मों के साथ भी होना चाहिए, यानी उनमें कोई फ़र्क ना समझे। अपने कौल और फ़ेल में मुताबिकत रखना। एक उस्ताद हो और वो कहे कुछ और करे कुछ, तो इस तरह एक आइडियल होते हैं ना, जो उस्ताद होते हैं वो बच्चों के लिए आइडियल होते हैं, वो आइडियलाइज़ करते हैं उनको कि जैसा उनका उस्ताद है वो वैसा बनने की कोशिश करते हैं। तो अगर उनका उस्ताद ही ऐसा है कि जो बात कुछ और कर रहा है, करता कुछ और है, यानी बच्चों को कहेगा कि सच बोले, लेकिन ख़ुद खड़े होकर बाहर उस्तादों के सामने किसी बात के ऊपर वो झूठ बोल रहा है। ठीक है, तो अगर किसी बच्चे ने सुन लिया तो ये चीज़ क्या होगी, उनके ऊपर नेगेटिव असर अंदाज करेगी। इसके अलावा और भी बहुत सारी बातें जो हैं, क्योंकि उस्ताद अगर कहे कि टेस्ट लेना है, मैं टेस्ट लूँगा, लेकिन अगले दिन जाके वो टेस्ट नहीं लेता, फिर वो अगली बार कहेगा कि मैंने टेस्ट लेना, लेकिन फिर वो जाके टेस्ट नहीं लेता, तो बच्चे उनकी इस बात को सीरियस लेना ही छोड़ देंगे। तो एक उस्ताद के आदाब के अंदर, एक मुअल्लिम के आदाब के अंदर क्या चीज़ शामिल होनी चाहिए कि उसके कौल और फ़ेल में मुताबिकत होनी चाहिए। शागिर्द के मयार और इस्ताद के मुताबिक गुफ्तगू करे। उस्ताद को चाहिए कि वो अपने मयार और इस्ताद के मुताबिक गुफ्तगू ना करे, बल्कि तालिब इल्म के मयार और इस्ताद के मुताबिक बातें करें, यानी कि बड़ी बड़ी और यूँ जैसे बड़ों के साथ गुफ्तगू की जाती है, या जिस तरह एक अपने एज फेलोज़ के साथ बैठकर एक किसी टॉपिक के ऊपर बात की जाती है, या इस तरह करके, या किसी बड़े लेवल के स्टूडेंट्स के साथ बात की जाती है, तो उस लिहाज से बात ना करें, बल्कि जो बच्चे का मयार है, जो उसका लेवल है, उस लेवल के मुताबिक उनके साथ गुफ्तगू करें। खुशामद और तारीफ़ की ख्वाहिश।
ये अक्सर असातिज़ा में ये बात पाई जाती है, लेकिन ये चीज़ जो है वो इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह जो हैं वो मना फरमाते हैं कि खुशामद और तारीफ़ की ख्वाहिश एक उस्ताद के अंदर नहीं होनी चाहिए। राह रास्त पर लाए, अपने अच्छे बिहेवियर, मोहब्बत, प्यार भरी बातों से बच्चों को राह रास्त पर लेकर आए और बच्चों को बताए कि ये चीज़ गलत है, ये चीज़ ठीक है। अगर आपके अंदर ये कोई बुरी आदत है तो इसको किस किस तरह से आप अपनी लाइफ से ख़त्म कर सकते हैं, ठीक है। तो एक उस्ताद के आदाब में ये चीज़ भी शामिल है कि वो बच्चों को राह रास्त पर लेकर आए। और एक जो स्ट्रिक्ट उस्ताद होता है ना, वो दिखने में तो यूँ लगता है कि जैसे उसका बड़ा रोब राब है और बड़े बच्चे उससे डरते हैं, लेकिन हकीकत में ये है कि वो अपना वक़ार जो है वो उन बच्चों के सामने आहिस्ता आहिस्ता करके कम कर रहा होता है। तो बजाय इसके कि अगर उस्ताद बच्चों को सख्ती से उनको मार पीट कर, उनको ताने शाने कस कर और इस तरह करके बात समझाई जाए, तो इसकी बजाय अगर वो प्यार और मोहब्बत से बात समझाता है तो वो ज़्यादा अच्छे तरीके से बच्चों के ऊपर असरअंदाज होगी। तो इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह अगर बहुत ही हद तक कोई प्रॉब्लम आ जाए तो वहाँ पर भी वो सिर्फ 3 छड़ियों का इस्तेमाल जो है उसकी इजाज़त देते हैं कि बच्चों को सिर्फ 3 छड़ियाँ जो है वो आप लगा कर बात समझा सकते हैं।